السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: اسلام میں بحریہ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سب سے شاندار کارنامہ اسلامی بحریہ کی تشکیل ہے. رومیوں کے خلاف جنگوں میں بحریہ کی اہمیت محسوس ہو گئی تھی. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں مسواک کی تمنا فرمائی تو اس تمنا کو کس نے پورا کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں مسواک کی تمنا فرمائی تو اس تمنا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پورا کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ سے مسواک نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. سوال: ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: ہٹلر کا تعلق جرمنی سے تھا اور وہ جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا. سوال: کس انسان کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے شخص کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے. سوال: صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ جواب: عمرے کی اجازت دے کر قریش نے اسلام کو دین ابراہیمی مان لیا اور فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت مدینہ میں پہلے نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورت رحمان مدینہ میں پہلے نازل ہوئی. سوال: قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے. سوال: قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس نبی سے ہاتھ ملائیں گے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کریں گے. سوال: کس نبی کی موجودگی میں ان کی قوم پر موت کا فرشتہ نہیں آیا؟ جواب: حضرت حمزہ علیہ السلام کی امت پر حضرت حمزہ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک ملک الموت نہیں آئے اور کوئی بھی موت واقع نہیں ہوئی تھی. سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟
जवाब: तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनमें रूह नतनों के रास्ते दाखिल हुई। सवाल: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा तिजारती सफ़र पर गए? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती सफ़र पर बिल्कुल नहीं गए, ज़रूरत ना थी। सवाल: बाकायदा फ़ौज का शोबा किसके दौर में शुरू हुआ? जवाब: बाकायदा फ़ौज का शोबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शुरू हुआ। सवाल: खाना काबा का दरवाज़ा सबसे पहले किसने बनवाया था? जवाब: खाना काबा का दरवाज़ा सबसे पहले कसीब इनकलाब ने बनवाया था। सवाल: गारे सूर पर किस परिंदे ने फौरी तौर पर घोंसला बनाकर अंडे दे दिए थे? जवाब: गारे सूर पर कबूतर ने फौरी तौर पर घोंसला बनाकर अंडे दे दिए थे। सवाल: नमाज कसूफ में कितनी मरतबा अजान दी जाती है? जवाब: नमाज कसूफ में अजान नहीं देते। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने की अहमियत क्या बयान फरमाई है? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने की अहमियत बयान फरमाई है कि वज़ू करने से छोटे गुनाह धुल जाते हैं, आखिरत में वज़ू करने वाला बहुत बुलंद दर्जात से नवाजा जाएगा। सवाल: नमाज पढ़ने से पहले वज़ू किस सूरत में लाजमी करार दिया गया है? जवाब: नमाज पढ़ने से पहले वज़ू सूरत माइदा में लाजमी करार दिया गया है। सवाल: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद किस सूरत में दी गई है? जवाब: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद सूरत तौबा में दी गई है। सवाल: बताएं किस बादशाह ने यह ऐलान किया था कि जो बादशाह जालूत को कत्ल करेगा वो मेरी बेटी और आधी सल्तनत का मालिक होगा? जवाब: हालूत बादशाह ने यह ऐलान किया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा वो मेरी बेटी और आधी सल्तनत का मालिक होगा। सवाल: किस मस्जिद में करीबन 70 अंबिया कराम दफन हैं? जवाब: मस्जिद अल खैफ में करीबन 70 अंबिया कराम दफन हैं।
सवाल, कौन से नबी 30 साल तक काफर के घर में रहे? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 साल तक काफर के घर में रहे। सवाल, औरत को किस वक्त जागना मना है? जवाब, औरत को रात देर तक जागना मना है। सवाल, कौन सी आवाज निकालने से शैतान इंसान से दूर भागता है? जवाब, अजान की आवाज निकालने से शैतान इंसान से दूर भागता है। सवाल, कुरान पाक की किस आयत में सबसे ज्यादा इस्मा अल हुस्ना आए हैं? जवाब, कुरान पाक की सूरत हशर की आयत नंबर 23 में सबसे ज्यादा इस्मा अल हुस्ना आए हैं। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियां की थीं? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कितनी बार आए थे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम 10 बार आए थे। सवाल, सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जानवर कौन सा है? जवाब, सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड हाथी का है। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रुख किसने बदल दिया था? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का रुख एक चींटी ने बदल दिया था। सवाल, जजीरा अरब के अलावा किस मुल्क का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया? जवाब, जजीरा अरब के अलावा मुल्क शाम का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया। सवाल, किस औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है? जवाब, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो औरत बिला ज़रूरत शरई शौहर से तलाक मांगे इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का क्या नाम था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम अकाब था।
सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शर्फ मुलाकात करने का इरादा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने कितने दिनों का रोज़ा रखा? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शर्फ मुलाकात करने का इरादा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने 40 दिनों का रोज़ा रखा। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल: हिजरत हबशा के वक्त हबशा के बादशाह का नाम क्या था? जवाब: हिजरत हबशा के वक्त हबशा के बादशाह का नाम सहमा था। सवाल: बैतलहम किस नबी की जाए पैदाइश है? जवाब: बैतलहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।